और एक नया दिन हमारे आई में जोड़ दिया। सभी बहुत लोग जल्द से जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह के अधिक बहुत नाम में मसवरम देता हूँ। प्रभु ने आज भी हम सबको मिल कर के इस दिन में प्रभु के वचन से कुछ बातों को सीखने के लिए मौका मिला। हमेशा हमें परखना है कि मेरा जीवन जो प्रभु का वचन कहता है उसके अनुसार, मतलब वचन के अनुसार मेरे जीवन को मैं तैयार कर रहा है कि नहीं, ये सबसे बड़ी बात है। यदि हमने वचन के अनुसार कार्य नहीं किया, सब धोखा ही धोखा है। इसलिए प्रभु का वचन जानना, हम लोग आपस में जब भी मिलता है तो हमें एक ही बात कहना है कि प्रभु का वचन क्या कहता है, पवित्र शास्त्र क्या कहता है। ये बात है। आज मतलब कोरोना के कारण लोग एक प्रकार अभी दुनिया का डर बढ़ते जा रहा है, क्योंकि कभी भी कहीं भी कुछ भी हो सकता है। वो अभी तक कंट्रोल में नहीं, आपको मालूम है कंट्रोल से बहुत बाहर जा रहा है। इवन हमारा जो जिस देश में हम रहते हैं, महाराष्ट्र का भी अवस्था अच्छा नहीं, बढ़ते जा रहा है ना। बहुत ज़्यादा मतलब रोज लोग ज़्यादा से ज़्यादा मतलब इसका गुलाम बनते जा रहा है। तो हमारा भी जीवन में मतलब प्रभु का अनुग्रह हमें चाहिए। इस दुनिया का यात्रा में आपको मालूम है मनुष्य का सबसे बड़ी बात एक डर है। जब मतलब सबसे बड़ा डर मृत्यु का डर है। प्रभु का लोगों को प्रभु ने मृत्यु का डर से छुड़ाया करके इब्रानियों 2 अध्याय का 14-15 वचन में लिखा है कि मतलब हमारे जीवन में मतलब जितने लोग डर के, मृत्यु के डर के, भय के दासत्व में थे, प्रभु यीशु मसीह जी उठने के द्वारा हमें उस दासत्व से छुड़ाया करके हम लोग देखता है। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह ने याद दिलाया हुआ एक शब्द, क्योंकि वो शब्द का बहुत गौरव है, वही भय के बारे में है। मत्ती के सुसमाचार उसका 10 अध्याय 28 वचन। जो शरीर को घात करते हैं और आत्मा को घात नहीं कर सकते, उनसे मत डरना, पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नष्ट कर सकता है। देखा, मतलब यहाँ पर प्रभु एक बात बोलता है कि तुम डरना, दूसरी बात बोलता है डरना नहीं। वो शब्द में दोनों बातें, डरना और डरना नहीं, है ना। मतलब ये दुनिया में कोई भी बाधा आएगा या कोई दुश्मनी आएगा, कोई प्रतिकूल आएगा, वो हमारा ये शरीर को गाल कर सकता है, हमें अपने शरीर से प्राण को अलग कर सकता है। परंतु प्रभु वचन कहता है हमारे प्राण और आत्मा दोनों को जो नरक में डाल सकता है, उससे डरो। इसका मतलब हमें प्रभु का डर मानना चाहिए। आज दुनिया में आया हुआ एक बहुत बड़ा विपत्ति, लोगों को प्रभु का डर नहीं, प्रभु का भय नष्ट हो गया। वास्तव में हम सृष्टि होने के कारण सृजनहार परमेश्वर का आदर के साथ उसका भय मानना हमारा कर्तव्य है। हम कोई सृष्टि का भय नहीं मानना, हम सृष्टिकर्ता परमेश्वर का भय मानना। तो उस विषय में आज मैं आपको थोड़ा प्रकाश डालना चाहता हूँ, क्योंकि जो व्यक्ति प्रभु का भय मानेगा तो उसको क्या क्या लाभ है, वो है आज आपको देने वाला विषय का मतलब संदेश। तो मतलब प्रभु का भय मानने से हमें क्या क्या लाभ मिलेगा, तो मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। प्रभु के वचन में इसके बारे में बहुत से बात कहा है, लेकिन फिर भी मतलब सीमित समय के अंदर कुछ बातें मैं आपको याद रखना चाहता हूँ। प्रभु का भय मानने से हमें क्या क्या लाभ है। जब 112 का 112 उसका पहला वचन, उसमें हम लोग देखते हैं प्रभु का भय मानने से हम और भी प्रभु का निकट जाने का कारण बन जाता है। वहाँ पर ऐसे लिखा है, यहोवा का स्तुति करो, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो यहोवा का भय मानता है और उसके आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहता है। देखो, प्रभु का भय मानने वाला प्रभु की आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहेगा। प्रभु का भय मानने वाला प्रभु का और भी निकट रहेगा, क्योंकि प्रभु का आज्ञा मानने का अनुसार मतलब उसका अवस्था, आज्ञा मानने का जो बात बोलेगा तो वो बिल्कुल प्रभु से लिपटा रहेगा। प्रभु का आज्ञा मानने वाला स्वभाव। आज प्रभु का भय ना होने के कारण लोग प्रभु का आज्ञाओं को मानता ही नहीं। तो हमारा कर्तव्य है हम प्रभु का आज्ञा माने, प्रभु का आज्ञा का कोई उल्लंघन ना करें, क्योंकि प्रभु का आज्ञा हमारे लिए जीवन है।
इसलिए मतलब प्रभु का भय मानने वाले व्यक्ति कभी भी प्रभु की आज्ञाओं से दूर नहीं जाएगा। इसका मतलब धन्य है व्यक्ति, वो भाग्यवान है जो प्रभु का भय मान करके प्रभु का निकट रहता है या प्रभु का आज्ञाओं में चलता है। सबसे बड़ा लाभ हमारे जीवन के लिए हमारे प्रभु का भय मानने वाला कभी भी प्रभु का आज्ञाओं को तोड़ेगा नहीं। प्रभु का आज्ञा तोड़ने के लिए उसको हिम्मत नहीं आएगा, क्योंकि उससे उसको मृत्यु है करके उसको मालूम है। इसलिए प्रभु का भय नहीं है तो आज का समस्या क्या है, तो उनको प्रभु का भय नहीं, इसलिए वो आज्ञा को मोड़ देता है। तो आज मैं कहाँ तक प्रभु का आज्ञाओं को मानता है। आज्ञाओं को मानना ये प्रभु का भय का एक चिन्ह है। आज्ञा नहीं मानना इसका मतलब वो प्रभु का भय नहीं मानता, उसका भी एक चिन्ह है। आज एक एक लोगों को देखने के समय में जो प्रभु का वचन जानता है वो वचन के अनुसार एक दूसरे को परखता है कि ये सही में प्रभु का भय मानने वाला व्यक्ति है क्या। प्रभु का भय मानने वाला हर एक काम मतलब प्रभु का सम्मान करते हुए, प्रभु को आदर करते हुए कार्य करेगा। इसलिए नंबर 1 हमारा फायदा क्या है कि वो व्यक्ति जो प्रभु का भय मानता है वो हमेशा प्रभु का निकट रहेगा, क्योंकि वो आज्ञाओं को मानने का अर्थ ही प्रभु के साथ रहना है। प्रभु के साथ रहने वाला एक अनोखा अनुभव हमें मिलेगा, है ना। प्रभु का भय मानना कितना अच्छी बात है। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूँगा, जब 115 उसका 13 मुझे नज़दीकी में 115 का 13, क्या छोटे क्या बड़े जितने यहोवा के डरवए हैं वह उन्हें आशीष देगा। हाँ देखो, प्रभु की भय मानने वालों को प्रभु आशीष देगा। इसका मतलब हमें प्रभु से आशीष पाने के लिए हमें कोई परिश्रम करने की जरूरत नहीं, प्रभु का भय मानना ही काफी है। प्रभु का भय मानने वाला दिल हमारा है तो स्वर्ग उसमें बहुत आनंदित है। आज पवित्र लोगों से मैं ये पूछता हूँ, आपको आपका जीवन में आपका दिल में प्रभु का भय है क्या? प्रभु का भय के साथ हम हर एक काम करता है क्या? इस जीवन में प्रभु का भय मानने से बढ़ करके एक अच्छा गुण और कुछ भी नहीं। आपको मालूम है कई लोग, कई बच्चा माँ बाप का भय नहीं उनको, वो अपना मनमानी करता है। लेकिन जो प्रभु का भय मानता है वो माँ बाप का भी आदर करेगा, वो बहुत ओबीडियंस रहेगा। इसलिए आज कई बच्चा लोग हमारे फैमिली प्रेयर में शामिल नहीं होता, बाइबल नहीं पढ़ता, संगति में नहीं आता, वो कुछ भी बोलेगा तो मेरा काम है बोलकर निकल जाएगा, क्योंकि वो आज का पीढ़ी को प्रभु का भय बिल्कुल नष्ट हो गया। पर तो पहले ऐसे समय नहीं था। बच्चा लोग जो भी बात है वो बहुत डरते थे, कांपते थे, मानते थे, लेकिन सब बात बिगड़ गया, क्योंकि पाप का असर इतना बढ़ गया। लोगों में पाप प्रभुता कर रहे हैं, उनको मालूम नहीं, वो एक अलग आत्मा का अधीन है। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि जो भी व्यक्ति प्रभु का भय मानता है वो प्रभु से आशीष पाने का एक कारण है। कितना सुंदर बात है। प्रभु अपने डरवैयों को भय माला उसको आशीष देता है, प्रभु का दृष्टि उन पर रहता है। बहुत बड़ी बात है। हमें आशीष, प्रभु से आशीष पाना है तो हमें प्रभु का भय मानने वाला एक दिल चाहिए। प्रभु का भय मानने वाला दिल आज मेरा है कि नहीं, ये बात को हमें परखना है। तीसरी एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लूका का सुसमाचार उसका 5वां अध्याय का 50 अध्याय, लूका उसका 5वां अध्याय का 50 अध्याय, बहुत सुंदर सुंदर बातें हैं, आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। और उसकी दया उन पर जो उससे डरते हैं पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। क्या सुंदर बात है प्रियो, है प्रभु का दया उन पर पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहेगा। मैं तो प्रभु का वचन जानने का मैं और भी प्रभु का डरता हूँ, क्योंकि प्रभु की दया हम पर नहीं है तो हमारे जिंदगी का कोई असर नहीं। प्रभु की दया हमारे ऊपर चाहिए, प्रभु की दया, प्रभु की करुणा, प्रभु के अनुग्रह ये हमको चाहिए, है ना। अभी प्रभु का मतलब दया किस पर रहेगा? जो प्रभु का भय मानता है। देखा, प्रभु का भय मानने वाला दिल जिसका है उसके लिए प्रभु बोलता है वो उनके ऊपर और पीढ़ियों के ऊपर भी रहेगा, पीढ़ी भी आशीष पाएगा। आपको याद होगा एक बार मानव प्रभु से नज़दीक जाने के समय में मूसा का एक बहुत इच्छा था प्रभु को देखने के लिए, जबकि भजन में लिखा है कि प्रभु ने मूसा से
आमने सामने बात किया और तो प्रभु का चेहरा कभी देखा नहीं है। वहाँ पर हमारा मोशा प्रभु से विनती करने के टाइम पर प्रभु एक शब्द कहता है, निर्गमन का किताब उसका 33 अध्याय का 19 वजह में है। मैं वहाँ पर ये जो हमारे प्रभु का दया मोशे के ऊपर था, मोशा को मोशा बनाने वाला प्रभु था, तो वहाँ पर प्रभु उनको कहता है उसका 33 का 19 वजह निर्गमन। उसने कहा, मैं तेरे सम्मुख होकर चलते हुए तुझे अपनी सारी भलाई दिखाऊंगा और तेरे सम्मुख यहोवा नाम का प्रचार करूंगा, और जिस पर मैं अनुग्रह करना चाहूँ उस पर अनुग्रह करूंगा, और जिस पर दया करना चाहूँ उसी पर दया करूंगा। देखा, मैं जिस पर मैं दया करना चाहूंगा मैं उस पर दया करेगा। बहुत बड़ी बात है। अब प्रभु की दया दृष्टि नहीं रहेगा तो हमारे जीवन में वास्तव में एक सच्चा तसल्ली के जीवन हम नहीं बिता सकता। आज भी प्रभु का उस दया दृष्टि हमारे ऊपर है। प्रभु की करुणा हमारे ऊपर से खत्म नहीं हुआ। प्रभु ने हम पर रोज दया कर रहा है। वो शब्द पढ़ने के समय में है ना, बहुत दिल को छू लेता है ना। इस पीढ़ी में प्रभु का दया हमें मिला है, इसलिए हमारा उद्धार हुआ। प्रभु का इस दया दृष्टि हम पर नहीं पड़ा होता तो हम किसी कारण हम उद्धार नहीं पाता। हम प्रभु को कभी ढूंढा ही नहीं था, पर प्रभु हमको ढूंढ कर आया। प्रभु का प्रेम हमें ढूंढ कर आया, हमको प्रभु का दया हम पर ढूंढेगा। ये बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु की दया प्राप्त करना प्रभु का डरोइयों के लिए ये लिखा है। इसका मतलब हमें प्रभु का भय मानने से कितना लाभ है। हमने पहले देखा था, मतलब प्रभु का भय मानने से मतलब उसका आज्ञाओं को मान करके उसका संगति का बहुत गहरा अनुभव पाएगा, है ना। फिर हमने देखा जब हम प्रभु का भय मानता है तो हम प्रभु से आशीष पाएगा। आज जो भी हमें आशीष मिला है ये सारे बातों का एक कारण है, प्रभु ने हमें प्रभु का भय मानने वाला दिया है। प्रभु का भय मानने के कारण प्रभु ने आशीष दिया है। और यहाँ पर तीसरा हमने देखा, प्रभु का दया हमारे ऊपर रहेगा। कभी भी मतलब प्रभु हमसे अगर नाराज रहेगा तो, प्रभु हमसे अगर दुखी रहेगा तो हम सोच भी नहीं सकता। कई बार मनुष्य अपने कामों से मतलब प्रभु को दुखी कर देता है, प्रभु का क्रोध का पात्र भी बन जाता है। तो हमें प्रभु का क्रोध का पात्र नहीं, प्रभु ने हमें अपना दया का बर्तन बनाया। बहुत बड़ी बात है। और भी प्रभु का भय मानने से हम देखते हैं कि नीति वचन उसके 8 अध्याय का 13 वचन, नीति वचन 8 अध्याय उसका 13 वचन, जो व्यक्ति प्रभु का भय मानता है वो वहाँ पर लिखा है कि हरेक बुराई से दूर रहेगा। आप पढ़िए। यहोवा का भय मानना बुराई से बैर रखना है। हाँ, बुराई से बैर रखना या बुराई से वो दूर रहेगा। कोई बात उसका 16 का 6 वचन पढ़ता, उसका 16 का 6 कोई नीति वचन उसका लास्ट पार्ट। और यहोवा का भय मानने के द्वारा मनुष्य बुराई करने से बच जाते हैं। देखा, बुराई करने से बच जाता है। पहली बात बुराई से दूर रहेगा, दूसरी बात उससे बच जाएगा। प्रभु का भय होना, प्रभु का भय नहीं तो वो बुराइयों में शामिल होकर के वो गुनाहगार बन सकता है, दोषी ठहर सकता है ना। इसका मतलब हमें प्रभु का भय मानने वाला वो दिल कितना अच्छा है। आज मैं उस प्रभु का भय मानने वाला, मतलब जो प्रभु को भय मानेगा वो और किसी को ही नहीं डरेगा, एक निर्डर जीवन बिता सकता है। उसको मतलब बीमारी कोरोना से भी डर नहीं रहेगा, क्योंकि उसको मृत्यु का डर से प्रभु ने छुड़ाया है। अभी उसको उस प्रकार का एक डर मानने की जरूरत नहीं। लेकिन आज हमको ये जानना है कि हमको उस प्रकार का भय, इयोब एक अच्छा सुंदर शब्द बोलते हैं। इयोब किताब 28 अध्याय का 28 वचन में इयोब कहने वाले एक शब्द है, मतलब प्रभु का जो व्यक्ति सही में स्वर्गीय ज्ञान प्राप्त किया है ना, उसको अच्छा मतलब प्रभु का भय है तो वो इस बुराई से दूर रहेगा। इयोब कहता है 28 का 28 पढ़ना। देख, प्रभु का भय मानना यही बुद्धि है। देखो, प्रभु का भय मानना यही बुद्धि है, और बुराई से दूर रहना यही समझ है। देखा, बुराई से दूर रहना यही समझ है। मतलब जो समझदार व्यक्ति कभी भी बुराइयों में नहीं जाएगा, वो गलत मार्ग में नहीं जाएगा, हर एक बातों में सावधान रहेगा। आज हम समझदार रह गया, प्रभु हमें देख करके क्या बोलेंगे, नहीं ये एक बेवकूफ़ है ना, इसको समझ नहीं, ऐसा बोलेगा क्या। प्रभु का दृष्टि में हम समझदार बनना है। प्रभु हमको समझदार बोलेंगे या मूर्ख बोलेंगे। जो
जिस व्यक्ति ने मतलब अपना फसल को अपने घर में इकट्ठा करके अपने आप को कहा था, उसको अपने आप को बुद्धिमान लगा, खाओ पियो आयश करो, बहुत दिन के लिए मैंने तेरे लिए इकट्ठा किया। वो व्यक्ति बुद्धिमान नहीं गया, वो प्रभु का भय मानने वाला नहीं था। प्रभु ने उसको नाम दिया मूर्ख। प्रभु का दृष्टि में आज मैं मूर्ख है या बुद्धिमान है, समझदार है। प्रभु की समझदार हर प्रकार का बुराई से वो दूर रहेगा, अपने आप को बचाएगा। ये एक सच्चा मसीह व्यक्ति का चिन्ह है। प्रभु का लोग हर प्रकार का पाप और बुराई से दूर रहना। प्रियो, इस दुनिया में कदम कदम पर हमें पाप करने का मौका है। बहुत प्रकार हम अपनी नज़र से, अपनी सोच में, हमारा बोली में, हमारा कृत्य में कई प्रकार हमसे पाप हो सकता है। लेकिन कोई भी प्रकार का पाप से हमें बचना है तो प्रभु का भय मानने वाला वो दिल चाहिए। प्रभु का सच्चा डर नहीं है तो वो पाप करेगा। और जो व्यक्ति सही में प्रभु का भय मानता है उसको मालूम है मेरे विचार को भी प्रभु जानता है। मैं इस प्रकार जो गलत सोचा है ये मेरे लिए धोखा हो गया, मैंने मेरा दिल को खराब किया, मैंने प्रभु को दुख दिया, मैंने मेरा आत्मा को अशुद्ध किया। बहुत भयंकर बात है ना। तो अपने जीवन में परखना है, मतलब मैं कहाँ तक प्रभु का भय मानता है। प्रभु का भय मानने वाला दिल पवित्र लोगों को चाहिए। उस प्रकार का एक दिल नहीं है तो हम कभी भी कहीं भी मतलब गलतियों में हम डूब सकता है। तो और हम जब आगे बढ़ता है, जब निर्गमन उसका 20 अध्याय का 18 से 20 तक हम लोग एक संभव को देखता है। जब प्रभु इस्राएलियों के बीच में उतरा है, ये अवस्था देख करके वहाँ पर बहुत दर्दनाक हुआ। सारी दुनिया एकदम कांप गया। देखो मैं आपको बोलता हूँ, जैसे अभी बारिश के सीजनों में हमारे बिजली चमकता है, बहुत लोग बाहर निकलने के लिए डरता है, क्योंकि उस समय में कई लोग मरता भी है। तो वहाँ पर भी ऐसे बात हुआ। जब प्रभु मौसे से बात करने के लिए आया, वहाँ पर इसराइल लोगों की अवस्था क्या हुआ, ये हमारे एक प्रभु उस रीति में क्यों उतर आया। एक्चुअली प्रभु का लोगों को प्रभु का भय मानना सिखाने के लिए आया, उसको वो समझ देने के लिए आया। वहाँ पर वो संदर्भ को हम पढ़ सकता है। हाँ। सब लोग गर्जन और बिजली और नरसिंगर के शब्द सुनते और धुआं उठते हुए पर्वत को देखते रहे और देख के कांपकर दूर खड़े हो गए। और वे मूसा से कहने लगे, तू ही हमसे बातें कर, तब तो हम सुन सकेंगे, परंतु परमेश्वर हमसे बातें न करे, ऐसा न हो कि हम मर जाएं। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, क्योंकि परमेश्वर इसलिए आया है कि तुम्हारी परीक्षा करे और उसका भय तुम्हारे मन में बना रहे कि तुम पाप न करो। देखा, प्रभु का भय तुम्हारा मन में बना रहे कि तुम पाप ना करो। देखा, पवित्र परमेश्वर का एक बहुत बड़ा दिल की इच्छा है प्रभु का लोग पाप ना करें, प्रभु का भय मान करके हर प्रकार का पाप और बुराई से वो दूर रहे, बेचकर रहे। पाप हमेशा हमें उनसे दूर करेगा। इसका मतलब मूसा उन लोगों को समझाया तुम्हारा कोई हानि नहीं होगा, लेकिन प्रभु इस रीति में क्यों उतर आया कि तुम मतलब प्रभु का भय माने, तुम्हारे दिल में हमेशा प्रभु का भय हो और तू पाप ना करे। देखा, पाप करेगा तो प्रभु सह नहीं सकता, वो किसी के साथ भाई बहन नहीं करेगा। हमारे जीवन में रोज परखना चाहिए। मेरे जीवन में मतलब मैं प्रभु की इच्छा के खिलाफ में प्रभु ने मना किया हुआ कोई भी नहीं तोड़ करके मैं पाप करता ही क्या। मुझ में अगर पाप है, पाप का स्वभाव है, मतलब पाप का लांछना, मतलब कुछ भी ऐसा कुछ अभिलाषा, क्योंकि हम शरीर में रहने के समय में शारीरिक अभिलाषा आ सकता है, दुनिया में रहने के कारण दुनिया की मोह आ सकता है, ऐसा कई बातें आकर के हम ठोकर खा सकता है। और जो प्रभु का भय मानने वाला ये बात हमारे दिल में भी नहीं ला सकता, क्योंकि उसको मालूम है प्रभु हमारा दिल को देखता है। प्रभु मनुष्य का जैसा नहीं देखता, प्रभु हमारा दिल को देखता है, हमारे विचारों को दूरी से वो जानता है। इसलिए प्रभु मंडलियों को भी जब दूर देने के लिए क्या बोला, मैं तुम्हारा सारा काम जानता हूँ। सातों मंडली को प्रभु ने बोला, मैं तेरा सारा काम जानता हूँ। इसका मतलब क्या है कि हमारा प्रभु हमारा सारे बात जानता है। भजन संगीत में लिखा है कि तेरा उड़ना बैठना चलना फिरना सोचना मैं सब जानता है।
इसका मतलब क्या है कि हमारे जीवन में प्रभु ना जानने वाला ऐसे एक भी बात नहीं। तो मुझे संपूर्ण रीति में जानने वाला वो प्रभु, तो उस प्रभु के सामने एक सच्चा भक्त बनकर के जीना है तो हम इतना अधिक प्रभु का भय मानना चाहिए। प्रभु का भय मानने वाला दिल। मैं आज अनेक पवित्र लोगों से विनती करता हूँ, हमारे अंदर, आपके अंदर प्रभु का भय मानने वाला दिल है क्या? अभी भी प्रभु का भय मानता है क्या? प्रियो, प्रभु का भय रखते ही बिना हम एक सच्चा पवित्र जीवन, एक विजयी जीवन कभी नहीं बिता पाएगा। इसलिए मेरा अंत में प्रभु का भय मानता है। आपको याद होगा जब अनुवाद का किताब में इसराइल को कहने के टाइम पर अनुवाद व्यवस्था विवरण 5 अध्याय उसका 29 वचन पढ़ना। व्यवस्था विवरण 5 अध्याय का 29। भला होता कि उनका मन सदैव ऐसा ही बना रहे कि वे मेरा भय मानते हुए मेरी सब आज्ञाओं पर चलते रहे। मेरा भय मानते हुए मेरा सब आज्ञाओं पर चलते रहे, है ना। मेरा भय मानते हुए तो उसे क्या लाभ मिलेगा? जिससे उनकी और उनके वंश की सदैव भलाई होती रहे। देखा, उनके और उनके वंश की सदैव भला होता रहेगा। देखो, प्रभु का सारे आज्ञाओं को पालन करने के लिए हमको प्रभु का भय चाहिए। यदि हम अपनी पीढ़ियों का भी भलाई चाहता है तो प्रभु का भय करके उसकी आज्ञा पालन करना, प्रभु का आदर सम्मान करते हुए। प्रभु का भय मानने का अर्थ में कई बार बोला है कि ये कोई जंगली शेर हमको फाड़ कर खाने के लिए आया, उस समय हम डर गया, ऐसा डर नहीं, है ना। हम जिस अपने मतलब प्यार करने वाला माँ बाप से हम उसका आदर करता है, भय मानता है, उस प्रकार का एक आदर है। हमारा प्रभु बहुत हमें प्यार करता है, उसको हमें बहुत आदर के साथ उसका सम्मान करना चाहिए। प्रभु का भय मानने से हमारे लिए, हमारे पीढ़ियों के लिए कितना अच्छा है। उसका भय मानेगा तो हम प्रभु का बातों को ठहरेगा नहीं। उसका भय मानने वाला व्यक्ति बहुत उत्साह से वो कार्यों को करेगा। ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, एक बहुत बड़ा आशीष की बात है। आपको मालूम है, कभी कभी प्रभु ये देखता भी है हम प्रभु का भय मानता है कि नहीं। प्रभु का भय मानने वालों पर अब मैं कई बार आप लोगों को बताया, जब उत्पत्ति की किताब में मतलब प्रभु ने अब्राहम का परिचय लिया। अब्राहम जिससे ज़्यादा प्यार करता था वो इसहाक था। प्रभु ने बोला, अब्राहम तो तेरा एकलौता पुत्र इसहाक को मेरे लिए इस पहाड़ में तुझे बुलाता हूँ, उस पहाड़ पर ले जा करके मेरे लिए होमबलि करो। है अभी ये काम अब्राहम करना है तो अब्राहम में क्या चाहिए? अब्राहम में प्रभु का भय मानने वाला एक दिल चाहिए। अभी इस बात में अब्राहम ने ये वाणी सुनने के बाद में सारा से राय नहीं पूछा, सेवकों के साथ एक कॉन्फ्रेंस नहीं किया, है ना। अब्राहम सीधा प्रभु ने जैसा आज्ञा दिया, प्रभु ने कहा वो बात शायद सोचने से थोड़ा कठिन बात है, लेकिन अब्राहम के लिए कोई कठिन नहीं था, क्योंकि अब्राहम प्रभु का भय मानता था। उसका 22 अध्याय का 12 वचन एक प्रभु खुद उस प्रकार का गवाही रहता है। मतलब इसलिए अब्राहम के द्वारा कितना बड़ा आशीष सारे दुनिया को मिला। अब पढ़िए उसका 22 अध्याय का 12 वचन। उसने कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और न उसे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने एकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा। इससे मैं अब जान गया कि तू परमेश्वर का भय मानता है। देखा प्रियो, हमारा अनेक कामों में ये प्रकट होता है, हम प्रभु का भय मानते हैं क्या ना। आज आपको मालूम है, एक कंपनी में काम करने वाला और उनको ऑर्डर है 8 बजे कंपनी में आना है, तो वो कभी भी मतलब 8:30 बजे नहीं आएगा, 8:05 पर भी नहीं आएगा, वो 8 बजे से पहले आएगा। अगर वो बॉस अगर थोड़ा स्ट्रिक्ट है तो फिर सवाल नहीं, कोई एक व्यक्ति भी लेट आए कभी नहीं आता। अभी हमारा प्रभु बहुत नियम का पक्का परमेश्वर है। आज हम देखते हैं कि बहुत से मंडलियों में मतलब लोग 8 बजे का मीटिंग में 7:15 बजे 8:30 बजे आता है। क्यों? क्योंकि लोगों को प्रभु का भय नहीं। कई बार लोग क्या सोचता है, हाँ शुरू में 2-3 गीत है ना, गीत गाते गाते हम पहुँच जाएंगे। देखा, ये विचार तक उनका दिल में कौन डाला? शैतान ने डाला। वहाँ पर जब संगति मीटिंग आरंभ होता है उससे पहले जरूर मैं हमेशा मंडली में बताता हूँ
या कम से कम 10-15 मिनट पहले आओ। पहले आकर के जो भी आया है उनसे मिल भी सकता है और जाकर के थोड़ी देर प्रार्थना कर सकता है, उस दिन के संदेश के लिए प्रार्थना कर सकता है ना। जो भी नहीं पहुंचा उनके लिए प्रार्थना कर सकता है और उस समय में एक बड़ा सेवा कर सकता है और इतने से बढ़ करके अपना समय अपना एक और भी तैयारी कर सकता है। बहुत बड़ी बात है। लेकिन अधिकतर लोग है ना 7:30 बजे का मीटिंग है तो वो 7:45 बजे नहीं तो 8 बजे आएगा, 8 बजे का मीटिंग है तो वही लोग 8:15 बजे 8:30 बजे आएगा। मतलब बोलने का वो देरी से ही आता। इसका मतलब क्या है कि वो लोग एक सच्चा खुशी से ये काम नहीं कर रहा है और इतना ही नहीं, उनको प्रभु का भय नहीं है। वो अपने हर एक चाल चलन में ये प्रकट करता है। इसका मतलब एक दुनिया का कंपनी का मैनेजर का एक भय तक सृष्टिकर्ता परमेश्वर को, अपना उद्धारकर्ता प्रभु को नहीं देता। मैं एक्चुअली उन लोगों के प्रति कई बार मैंने रोया, प्रभु उनको ये समझ दे प्रभु, है ना। लोग इतना लापरवाही करता है, हफ्ता में एक दिन के आराधना में तक, हर एक मीटिंग में नहीं आता, सिर्फ आराधना में आने वाले लोग भी इस प्रकार लापरवाही करता है तो उनके प्रति अभी क्या बताओ, है ना। बहुत दुख की बात है, प्रभु का भय नहीं। देखो अभी यहाँ पर अब्राहम को उनका सबसे प्यारा बेटा मांगा, तभी भी उन्होंने दिया। देखो आज लोगों को क्या है, लोग सोचते हैं कि हमको पूरा दिन काम है, सिर्फ संडे का एक दिन मिलता है, उस समय में भी प्रभु का दास हमको सोने नहीं देता। अरे प्रभु का दास के लिए काम मत करो भाई। आपको उद्धार किया हुआ उस महान प्रभु को उपस्थिति में प्रभु की आराधना के लिए आने के लिए हमें कितना उत्साह चाहिए प्रिय। मैं आपको ये एक नंबर विनती करता हूँ, कहीं भी आपने प्रभु को दुख दिया है क्या, ये बात को परखो। अपने जीवन में प्रभु के प्रति एक आदर्श है क्या, हम प्रभु की आज्ञाओं को कभी तोड़ा है क्या। मेरे जीवन में मैं कभी भी कहीं भी हो, कभी भी मीटिंग में कभी भी देरी से नहीं पहुंचा, ये बहुत बड़ी बात है। अपने जीवन में कहीं भी मीटिंग होता है, वो मीटिंग से 15-20 मिनट पहले या आधा घंटा पहले ही मैं पहुंचता हूँ। प्रभु का कृपा है, क्योंकि मुझे प्रभु का भय है भाई। प्रभु का जो भी काम करना है वो प्रभु का भय मान करके ही करना है। चाहे दुनिया कैसे भी कुछ भी सोचे, लेकिन प्रभु हमारा दिल को परखता है। मैं ये देरी से आने वालों को कोई दोष नहीं लगा रहा, परंतु मैं इस बात को आपको बताना चाहता हूँ, वास्तव में प्रभु का भय है क्या। आपको मालूम है मीटिंग कितना बजे है, हमें उन गीतों में भी हमें शामिल होना चाहिए, हमें कितना अच्छा आदर्श बनना चाहिए। हम थोड़ा सा भी त्याग करने के लिए तैयार नहीं। शायद कितनी बार हमने अपने जीवन में अपने कामों से प्रभु का दिल को दुखाया होगा। इन दिनों में घर में बैठ करके जरूर आपका जीवन में फर्क कर देखना है कि मंडली जीवन में आपका क्या गवाही है। आज आप मंडली जीवन से आनंदित है क्या। कई बार लोग संगति में नहीं आता, बना नहीं रहता, संगति में जो सिखाया जाता है उनको क्या है मालूम नहीं, है ना। प्रभु का वचन रोज हमें प्राप्त करना चाहिए। यदि हम नहीं आ पाया तो एक सच्चा आत्मिक जन है तो वो जरूर दूसरे से पूछेगा कि आज क्या संदेश था, उनसे मालूम करेगा। आज हम बहुत लोगों को देखते हैं, वे लोग सही में एक पट्टी के रूप में भक्ति करता है, उनको प्रभु का भय नहीं। वो सिर्फ दिखाता है हम बहुत प्रभु का भय मानता है, प्रभु हमारे साथ है। प्रियो प्रभु आपके साथ एक नहीं, फर्क हो। प्रभु आपके साथ है तो जरूर प्रभु का भय मानने वाला एक दिल आपका रहेगा। आप सिर्फ कहने से काम नहीं होगा, आप ये बात को जरूर परखना, प्रभु का भय मानने वाला वो दिल है क्या। यहाँ पर हम प्रभु वचन में देखा, जो व्यक्ति मतलब प्रभु का भय मानेगा वो उस व्यक्ति के लिए भी अच्छा है और उसका पीढ़ी के लिए भी अच्छा है। वो व्यक्ति के लिए भी अच्छा है, उसका पीढ़ी के लिए भी अच्छा है। प्रयोग आज पीढ़ी भी श्रापित होने का कारण मतलब हम प्रभु की भय नहीं मानता। एवं प्रभु का वो वचन को अनुवाद उसका 5 अध्याय का 29 वचन जो अभी हमने पढ़ा था और एक और पढ़ेंगे, व्यवस्था विरट 5:29। भला होता कि उनका मन सदैव ही बना रहे, कि वे मेरा भय मानते हुए मेरी सब आज्ञाओं पर चलते रहे, जिससे उनकी और उनके वंश की सदैव भलाई होती रहे। हाँ, बहुत बड़ी बात है। मतलब उनकी और उनका संतानों का भी सदैव भलाई होते रहे। प्रियो आज बहुत लोग है ना, बच्चों के लिए भी एक श्राव बनते जाता है, क्योंकि उनके जीवन में प्रभु का भय नहीं तो फिर पीढ़ियों के लिए भी एक प्रकार को श्राव लाता है।
एक ही भला, नहीं तो बुरा। भला होना है तो हम प्रभु का भय मानना चाहिए, प्रभु का भय मान करके प्रभु की आज्ञाओं को मानना चाहिए। मंडली में जो भी बात बताया जाता है वो सबके लिए, हर एक लोग उसको पूरा दिल से मानना चाहिए। और हम नहीं मानता है तो वह एक दुख वाला बात है। लोगों को मैं आशा करता हूँ आज आप ये संदेश सुनने के समय में जरूर अपने जीवन को परखो, अपने जीवन को जांचो। इस वचन रूपी दर्पण के सामने सही में मुझे मतलब प्रभु का भय मानने वाला एक दिल है क्या? मैंने कभी प्रभु का वचन को टाल दिया है क्या? दूसरे के लिए मेरा जीवन एक आदर्श है क्या? अभी नया नया विश्वासी भी जब मंडली में आता है तो उनके लिए हम कितना आदर्श बनकर रहना चाहिए। कई बार लोग दूसरे को दोष लगाते रहता है, वो भी प्रभु का भय नहीं, उसका एक चिन्ह है। प्रभु का भय नहीं है तो हमेशा दूसरे का बुराई बोलते रहेगा। ये बुराई कहने के लिए या बुराई बोलने की बात नहीं, ये हमें अपने जीवन को पार कर देखना है। मेरे जीवन में आज मैं प्रभु का वास्तव में भय मानता है क्या? प्रभु की भय मानने वाला प्रभु की आज्ञाओं में चलेगा, प्रभु की भय मानने वाला अपने बच्चों को भी प्रभु के राहों पर ले चलेगा। बच्चा प्रभु के मार्ग में नहीं तो तुरंत दोष लगाएगा, वो संडे स्कूल टीचर अच्छा नहीं सिखाता। देखो दोष संडे स्कूल टीचर के ऊपर है, नहीं तो प्रभु का दास मानो उसको मानो ऐसा पूछा, देखो है पर अपना गलती कभी वो आधा में स्वभाव से अभी तक बचा नहीं। आज भी लोग ये सब क्यों होता है? दूसरे के ऊपर दोष लगा करके खुद को मानो उसके पीछे चिपना चाहता है, अपने गलती को कभी अमल नहीं करता। मैं हर एक पवित्र लोग से नम्र विनती करता हूँ, प्रियो हम दूसरे को दोष लगाने वाला बात छोड़ दो, अभी भी प्रभु का भय मानो, प्रभु की आज्ञाओं को मानो। ऐसा चलेगा तो और एक उसका मतलब गुण 25 वचन संहिता उसका 12 से 14 वचन में हम क्या देखा है? प्रभु का सच्चा भय मानेगा तो प्रभु का सन्निधि, प्रभु का सौभाग्यता मेल उनके साथ रहेगा। आप पढ़िए। वह कौन है जो यहोवा का भय मानता है? यहोवा उसकी उसी मार्ग पर जिससे वह प्रसन्न होता है चलाएगा। वह कुशल से टिका रहेगा और उसका वंश पृथ्वी पर अधिकारी होगा। यहोवा के भेद को वही जानते हैं जो उससे डरते हैं, और वह अपनी वाचा उन पर प्रकट करेगा। बहुत बड़ी बात है। प्रभु का भय मानने वाला लोगों को प्रभु अपनी वाचाएं प्रकट करेगा। बोले का अर्थ क्या है कि उसके साथ प्रभु का बहुत बड़ा एक मित्रता रहेगा, एक बड़ा सौभाग्यता रहेगा। प्रभु हर एक बात प्रभु का भय मानने वालों से बांटेगा, उनको प्रभु के मार्ग पर ले चलेगा। कितना धन्यवाद है। तो मतलब जो व्यक्ति प्रभु के मार्ग पर मतलब चलना चाहता है तो हमें परखना है, मैं सही में प्रभु का भय मानता है क्या? आज प्रभु के साथ मेरा अच्छा मेल है क्या? प्रभु मेरे से बात करता है क्या? आज भी इस संदेश सुनने से पहले आपसे प्रभु ने बात किया है क्या? प्रभु की आलोचना प्राप्त किया है क्या? हमारा प्रभु के साथ का आज सन्निधि कैसा है? एक अच्छा मेल खाया हुआ अवस्था है क्या? प्रभु का भक्तों को, प्रभु का भय मानने वाले व्यक्तियों को प्रभु ये अवस्था देता है करके वहाँ पर हम देखा। और जब नीति वचन पहला अध्याय का 7 वचन, नीति वचन पहला अध्याय का देखो, ये भी एक बहुत अनोखा बात है। जो प्रभु का भय मानता है वो ज्ञान का शुरुआत बोलता है। यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। देखा, यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। मतलब बुद्धि की आरंभ वहां पर है, बुद्धि वहां पर शुरू होता है। सच्चा ज्ञानी व्यक्ति का चिन्ह वो हमेशा हर बात में प्रभु का भय मानेगा। वही बात शायद उसका 15 अध्याय का नीति वचन 15 का 33 भी पढ़िएगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, प्रभु का भय मानने वाला व्यक्ति सच में प्रभु का दृष्टि में बुद्धिमान है। वो व्यक्ति को दुनिया शायद मूर्ख समझता होगा, लेकिन वो वास्तव में हमारे प्रभु का दृष्टि में बुद्धिमान है। पढ़िए। यहोवा के भय मानने से शिक्षा प्राप्त होती है। देखा, प्रभु का भय मानने से शिक्षा प्राप्त होता है। शिक्षा प्राप्त होने का अर्थ एक्चुअली ज्ञान प्राप्त होता है, उसको सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है। ये कोई ठाकरा पाने वाली बात नहीं, ये शिक्षा में सच्चा ज्ञान। वास्तव में स्वर्गीय ज्ञान में आगे बढ़ने का कारण
प्रभु का भय मानने से ही, है ना। दुनिया में शायद अनपढ़ व्यक्ति भी होगा, पर प्रभु का दृष्टि में वो बहुत बुद्धिमान रहेगा। तो इसलिए अपने आप को परखना है, आज मुझे उस स्वर्ग का ज्ञान मिल रहा है कि नहीं, स्वर्ग के ज्ञान में मैं आगे बढ़ पा रहा है कि नहीं। अगर हम प्रभु का भय मानता है तो प्रभु के वचन के अनुसार उसमें बुद्धि का कार्य शुरू होगा, वो बुद्धिमान बन जाएगा। आज ये दुनिया का कोई भी बुद्धिमान को पूछो कि आपका आखिर मरने के बाद आपका क्या है, दुनिया का कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति उसका एक सही उत्तर कभी नहीं दे सकता। परंतु प्रभु यीशु में विश्वास करके प्रभु का भय मान करके जीने वाले एक व्यक्ति को ये बात पक्का मालूम है कि आज अगर मैं मर गया, मैं हमेशा प्रभु के साथ रहेगा, मैं अगला क्षण में प्रभु के साथ मिलेगा, है ना। जब लाजर वो देखने में वो एक सादा मनुष्य, एक भिखारी है, उसको भीख मांगने का ताकत तक नहीं, उसके साथ में कुत्ते बैठते हैं। जब उधर जो भी बड़े लोगों का कुछ कचरा फेंकता है तो कुत्ता ही खाने के बाद में उसको मिलता है। आप देखो ऐसे अवस्था में रहने वाला जब मर गया, स्वर्गदूतों ने उनको परदेसा में अब्राहम गोद में लेकर गया। देखो वो दुनिया का दृष्टि में उसके पास कोई डिग्री नहीं, और उसका नाम जीवन का किताब में था। ये सबसे बड़ी बात है। और वो धनवान लोगों का दृष्टि में अरे कितना वो भाग्यवान है ना। उसको बड़ा महल है, उसका कपड़ा भी इतना चमकदार कपड़ा है, बहुत मोह दिलाने वाला उनका, मतलब शायद ब्यूटी पार्लर में भी डेली जाता होगा, अपने आप को सजाने के लिए, दिखाने के लिए, है ये सब करता होगा, अपने आप को बाहर की चमड़ा सुंदर दिखा करके दूसरे को पापों में गिरा करके इस प्रकार जीने वाले व्यक्ति। परंतु प्रियो, ये जीवन बहुत छोटा है। वो मर गया तो कोई स्वर्गदूत उसको लेकर नहीं गया। वो हम देखता है कि उसको जरूर अच्छा कब्र मिला, लाजर को कब्र भी नहीं मिला, लेकिन वो गया उस दंड पाने वाली जगह में, वो आग में जाकर तड़प रहा था, उसका जीव पानी के लिए तड़पता था। मेरे जीव ठंडा करने के लिए वो लाजर का वो छोटा अंगुली भी थोड़ा पानी में डुबा कर एक बूंद भी गिरेगा तो उसमें मुझे बहुत सांत्वना मिलेगा करके वो चिल्ला रहा है। प्रियो, ये जीवन में हमें सही करने का मौका है, और वो भी हम प्रभु का भय मान करके अपने आप को सही नहीं करेगा तो इससे बड़ा धोखा कुछ भी नहीं होगा। प्रभु के वचन में लिखा हुआ एक भी बात व्यर्थ में नहीं थी। ये सच्चाई की बात है, ये कोई कहानी नहीं। इसलिए अपने आप को परख कर देखना है कि मैं आज प्रभु की दृष्टि में बुद्धिमान है क्या, प्रभु की बातों को सुनने में, मानने में मैं कहाँ तक उलझाई है। आज तक मैंने प्रभु की बातों को कभी तुच्छ किया है क्या, ढाल दिया क्या, या उसका विरोध में बात किया है क्या। देखो आज भी प्रभु आपसे बात करेगा, प्रभु अपना दासों के द्वारा, अपने वचन के द्वारा ही बात करेगा। और मैं विश्वास करता हूँ नासिक मंडली में हमेशा आपको मसीह बहुतायत से मिलता है। मंडली में और दुनिया के कोई भी बातें चर्चा नहीं किया जाता, सब प्रभु यीशु मसीह के नाम पूजा किया जाता है, क्योंकि वो प्रभु का मंडली है। जिस मंडली में प्रभु का नाम पूजा नहीं किया जाता, प्रभु यीशु मसीह अगर नहीं मिल पाता तो मंडली प्रभु यीशु का मंडली नहीं। और अनेक लोगों को मसीह के रूप में बैठना है, यीशु मसीह ने हमें दिया हुआ उस आदर्श पर चलना है। तो आज हमारे जीवन में वो ज्ञान कहाँ तक हम प्राप्त कर पाया, क्योंकि स्वर्ग का ज्ञान प्रभु यीशु मसीह है। यीशु मसीह को प्राप्त करने के ऊपर हमारा उस ज्ञान की उन्नति है। यहाँ पर इस ज्ञान किसको मिलेगा? जो प्रभु का भय मानता है। प्रभु का भय मानने वाले व्यक्ति, वो भय के कारण उनका ज्ञान बढ़ता है, वो एक ज्ञान पाने का उसका शुरुआत बोलता है। इसके मतलब आज तक अगर हमें प्रभु का भय मानने वाला दिल नहीं है तो अभी तक हमारे में स्वर्गीय ज्ञान शुरुआत नहीं हुआ। तो हमें परख कर देखना है, मेरा जीवन में अभी भी प्रभु का भय मानने वाला एक दिल मेरे पास है कि नहीं, ये बात को जानना। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक अनोखी बात है, नीली वचन 10:27 वचन। देखो, इस जीवन में रहने वाला सब लोग एक लंबा आयु जीना चाहता है। उसके लिए वो जीवन टोन, शक्ति टोन,
है ना, बहुत अच्छा अच्छा विटामिन टैबलेट्स, है ना, हेल्थ को अच्छा रहने के लिए, लंबा आयु जीने के लिए चाहत करता है। प्रियो, मैं आपको एक वेद की बात आपको बताना चाहता हूँ। आपको आयु देने वाला प्रभु है। इसलिए अगर आप सही में एक अच्छा आयु चाहते हैं तो आप कितना भी कसरत करो, आप कितना भी टैबलेट या टॉनिक पियो, अच्छा भोजन खाओ, आपको आयु नहीं बढ़ा पाएगा। आपको आयु देने वाला, बढ़ाने वाला उस वेद प्रभु का वचन कहता है, सत्य कहता है। आप सुनिए नीति वचन 10 अध्याय का 27। यहोवा का भय मानने से आयु बढ़ती है। देखा देखा देखा, ध्यान से सुनना। क्या सुना आपने? और एक बार पढ़ना। यहोवा का भय मानने से आयु बढ़ती है। हाँ, थोड़ा धीरे रुक करके पढ़ना। यहोवा का भय मानने से आयु बढ़ती है। आयु बढ़ाना चाहते हैं आप? अगर आप आयु बढ़ाना चाहता है प्रियो, आप टॉनिक के पीछे पैसा मत खर्चा करें। आप बहुत अच्छा भोजन खा करके आप आयु बढ़ाने की कोशिश ना करें। एक ही काम करें, प्रभु का भय मानो। प्रभु का भय मानने के द्वारा प्रभु अपने आयु को बढ़ा करके प्रभु का महिमा के लिए प्रभु इस्तेमाल करेगा। बहुत सुंदर बात है। प्रभु हमें आयु बढ़ाता है। आपको मालूम, बच्चों को भी बचपन से ज़्यादा आयु प्रभु से प्राप्त करने का एक मार्ग है। आपको मैं बताता हूँ। इसलिए बच्चों को ये बात सिखाना। निर्गमन का किताब उसका 20 अध्याय का 12 वचन पढ़ी। निर्गमन उसका 20 अध्याय का 12 वचन। तो अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, हाँ। जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, हाँ। उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए। देखा, तुम बहुत दिन तक रहने के लिए, मतलब तुझे लंबा आयु मिलने के लिए। इसलिए मतलब ये संदेश सुनने वाला बच्चों को भी मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ। अपनी माँ बाप का आदर कर, उनका कहना मान, नहीं तो उल्टा बात हो जाएगा, है ना। इसलिए कई बच्चे प्रभु का बात ना मानने के कारण, प्रभु का भय ना मानने के कारण उनके जीवन में अचानक कुछ ऐसा मृत्यु आता है। अभी अपन कितने लोगों का, ऐसे जवान लोगों का मृत्यु को देखा है। क्यों? क्योंकि उनको मतलब प्रभु का बुलावा आया, परंतु वो प्रभु का बात मानने के लिए तैयार नहीं। इवन प्रभु का बात को छोड़ो, माँ बाप का बात भी मानने के लिए तैयार नहीं। माँ बाप भी कहता है तो वो बात को भी टाल देता है। अभी ऐसा लोगों का अवस्था का बारे में क्या बताऊँ। मैं तो बहुत बच्चों के जीवन में मैंने देखा है, वे लोग प्रभु का भी भय नहीं मानता और माँ बाप का भी भय नहीं मानता, उनका भी आदर नहीं करता। देखो, हमें माँ बाप का सेवा करना बच्चों का कर्तव्य है। माँ बाप का बातों को मानना बच्चों का कर्तव्य है। ये बहुत जरूरी बात है ना। आयु बढ़ाने का 2-3 बात में, क्योंकि क्या है कि बहुत लोग है ना, बहुत लंबा आयु जीना चाहता है, तो आयु आपका बढ़ने का, क्योंकि आयु हमें आयु देने वाला प्रभु है। इसलिए मैं उस पर थोड़ा 2-3 शब्द आपको ज़्यादा पढ़ना चाहूँगा। ऐसे हर एक बातों में बहुत बातें हैं, लेकिन मैं कुछ बात है जो आप चाहता है, आपके दिल की इच्छा है। जब नए जीवन भजन संगीता उसका मतलब 14 से 16 वचन तक पढ़ना। उसने जो मुझसे स्नेह किया है, हाँ। इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। हाँ। मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा। संकट में मैं उसके संग रहूंगा। मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा। देखा, मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। इतना बड़ी बात है, आपको मैं बताना चाहता हूँ। देखो, सही में प्रभु को प्रेम करने वाला, प्रभु का भय मानने वाला, जो प्रभु से लिपटा रहने के लिए चाहता है, जो प्रभु का संगति को अधिक श्रेष्ठ समझता है। इवन उसका पहला वचन, नए जीवन का पहला वचन, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, हाँ। वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। बोलने का अर्थ, प्रभु का शरण ले करके, प्रभु को अपना आधार समझ करके, प्रभु को प्रेम करके, प्रभु के संगति में रहने वाला लोगों के लिए प्रभु बोलता है, मैं तुझे दीर्घायु से भी तृप्त करूँगा। मतलब अगर आप 80 साल तक जीना चाहता है तो अभी मौसा ने खुद बोला, मनुष्य का आयु कितना, 70 नहीं तो 80, और तो प्रभु ने उसको 120 साल जीने दिया। आप देखो, उन्होंने जो सोचा उससे बढ़कर के और 40 साल बढ़ा के उनको प्रभु दिया। प्रभु ने दीर्घायु से उन्हें तृप्त किया।
है ना, मरने तक उसका मतलब बैल कमजोर नहीं हुआ। वो एक मतलब मेरे को उधर दर्द बोल के वो रोया नहीं, वो उस समय में भी बहुत अच्छा सामर्थ्यवान था। बोलने का अर्थ क्या है कि प्रभु हमें दीर्घायु दे करके तृप्त करेगा। क्या चाहिए, हमें प्रभु का भय मान करके उसका प्रेम में बना रहने वाला एक अनुभव चाहिए। वही बात हम लोग 34 भजन संहिता का 12-13 भजन, 34 भजन संहिता उसका 12-13 भजन पढ़। वह कौन मनुष्य है जो जीवन की इच्छा रखता हाँ। और दीर्घायु चाहता है। देखो कौन ऐसा मनुष्य है जो मुझे थोड़ा प्रभु मुझे 80 साल या 90 साल या 100 साल तक जीना, ऐसा कौन व्यक्ति ऐसे चाहता है, उसको कैसे मिल सकता है? अपनी जीभ को बुराई से रोक रख। पहली बात, जीव को बुराई से रुक कर रखना। देखा, आज बहुत लोगों की गिनती क्या है, वो अपने जीव को बुराई से रुकता नहीं है। देखा, अभी बहुत खास ध्यान देने का बात है, जीव को बुराई से रुका कर रखना और अपने मुंह की चौकसी कर, मुंह की चौकसी करना कि उससे छल की बात ना निकले। देखा, हाँ, तो बहुत बड़ी बात है। वापस उसका 12-13 पढ़ना। वह कौन मनुष्य है जो जीवन की इच्छा रखता और दीर्घायु चाहता है। मतलब जो दीर्घायु चाहता है और ज़्यादा दिन, अभी कई लोग कुछ निराशा में बोलता है, नहीं मेरे को जीना नहीं, मुझे मरना है, जल्दी मुझे मरना है। पर तो मृत्यु जब निकट आता है तो आपको मैंने कई बार बताया वो बात है, एक मतलब आंटी चर्च में जाता, चर्च में जाने के बाद में सब लोग जाने के बाद में वो थोड़ा आगे आकर के वो मतलब उधर आकर के प्रभु को रोज थोड़ी देर घुटना टेक के प्रार्थना करता है, प्रभु अब जल्दी आओ ना, मैं तो बहुत परेशान हो गया, अब जल्दी आओ जल्दी आओ, आपको अभी जल्दी आना ही पड़ेगा, मुझको ले जाना ही पड़ेगा, ऐसा ऐसा बोल के वो चिल्लाता था। अभी ये भी निकलने के बाद में वो व्यक्ति मतलब उधर जो असिस्टेंट जो है उनको चर्च बंद करके जाना है, और ये आंटी से परेशान हो गया। तो उसने एक दिन क्या किया, उसने एक दिन छत पर बैठ गया और वहाँ पर एक टोकरी भी बांधा हुआ था। उन्होंने माने क्या किया, ये जब इस प्रकार आकर के प्रभु से प्रार्थना करने लगा तो उसका नाम उसको मालूम था, मरियम। तो उसने ऊपर से आवाज़ दिया, मरियम आज मैं तुझे ले जाने के लिए एक टोकरी भेजता हूँ। उसे देखा तो वास्तव में टोकरी नहीं चाह रहे। ये देख करके मरियम घबरा गया। वो बोलते प्रभु ऐसे करो ना, मारा कम से कम 1 महीने के बाद आओ, क्योंकि मेरा अभी वो चिट्ठी का पैसा, वो हमारा फंड का पैसा मुझे मिलने वाला है, वो मिलने के बाद में थोड़ा सा मैं और कुछ काम है वो करने के बाद आना। देखा, अभी थोड़ी देर पहले वो प्रार्थना किया, जल्दी आना, आज आना, आप भी आना। देखो अभी वो प्रार्थना का कुछ अर्थ है कुछ नहीं, पर वो दिल से नहीं बोल रहा था। वो सब क्या है कि एक कुछ नाराजीपन की बात पर बोल रहा था, वो किसी बात में वो दुखी था। ऐसा दुखी लोग कभी कभी बोलता है मुझे मरना है, मरना मर तो मृत्यु आने के लिए बोलेगा नहीं मुझे और कुछ दिन जीना है। देखो जीने के लिए लोगों को इच्छा है। प्रियो, अगर आपका जीवन में ऐसा इच्छा हो तो आप सच्चाई प्रभु को बोलो, है ना, अपना दिल से प्रभु का भय मानो और सत्य बात बोलो। अपनी होठों से छल की बात ना बोलो, झूठ बात मत बोलो। तो अगर दीर्घायु चाहता है तो भक्तों के लिए एक बहुत बड़ा बात है। और एक बार पढ़ेंगे, वह कौन मनुष्य है जो जीवन की इच्छा रखता और दीर्घायु चाहता है ताकि भलाई देखे। अपनी जीभ को बुराई से रोक रख, अपनी जीभ को बुराई से रोक रख, और अपने मुंह की चौकसी कर, अपने मुंह की चौकसी कर, कि उससे छल की बात न निकले। उस मुंह से छल की बात ना निकले। प्रियो, ऐसा लोगों को प्रभु दीर्घायु देगा ना। नीति वचन का किताब उसका 3रा अध्याय का 1-2 वचन भी, नीति वचन उसका 3रा अध्याय का 1-2 वचन, मतलब ये बात और अनेक लोग और भी मतलब जीवन में मुझे मालूम है कि अपना जूलिया मरने के टाइम पर भी उनका इच्छा था मैं और भी कुछ दिन जीऊँ। इतना तकलीफ है अभी भी उनको मालूम इच्छा था। उन्होंने कई लोगों को बात बताया भी। उन्होंने करता तकरीबन मृत्यु की बिस्तरे में रहने पर भी लोगों को चाहत रहता है मैं और भी कुछ दिन रहो। भैया, हमें प्रभु जरूर दीर्घायु देगा अगर हम प्रभु में सावधान रहेगा तो। अभी उसका 3 का 1-2। हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को न भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना,
क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। देखा, और आयु बढ़ाने के लिए हमारी तरफ से हमें करना बात, हम प्रभु का सत्य वचन पर बना रहना, उस वचन को हमसे जाने नहीं देना ना। ऐसे करने वाला लोगों को स्वर्ग देखते रहता है। कौन? मेरा वाणियों को सुन करके उसको अमल करता है। अमल करने वाले लोगों को प्रभु आयु आरोग्य देता है। इस प्रभु का वायदा है। तो इस प्रभु का भाई मानने का और एक गहरा एक लाभ का बात मैं आपको बताऊं। नीति वचन उसका 14 अध्याय उसका 27 है। नीति वचन उसका 14 अध्याय का 27। यहोवा का भय मानना जीवन का सोता है। देखा, मतलब प्रभु का भय मानना जीवन का सोता है। देखा, इसका मतलब प्रभु का भय जब नष्ट हो गया तो जीवन के साथ का हमारा संबंध भी नष्ट हो जाता है। तो जीवन की सोता है। हमें जो सच्चा जीवन यीशु मसीह से जीवन का अनुभव में बढ़ने के लिए हमें प्रभु का भय मानना ही चाहिए। प्रभु का भय मानने वाला दिल नहीं है तो वहाँ पर जीवन का संबंध टूट जाता है। तो कितना अनोखा बात है। प्रभु हमारे लिए जीवन का सौदा बनकर हमारे जीवन में रहना चाहता है। कौन व्यक्ति में जो प्रभु का भय मानता है उस व्यक्ति में प्रभु ऐसा काम करेगा। वही नीति वचन 22 का 4 में प्रभु का भय मानने वालों के लिए बड़ा प्रतिफल का बात का वायदा है। देखो, अगर आप भविष्य में बड़ा प्रतिफल पाना चाहते हो तो वहाँ पर भी ये बात को याद रखना। उसका 22 का 4 नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल हाँ। धन, महिमा और जीवन होता है। देखा, धन, महिमा और जीवन। प्रभु का भय मानने से धन, महिमा और जीवन प्राप्त होता है। ये प्रतिफल है प्रभु का भय मानने वालों के लिए। ये प्रभु का वायदा है ना। तो हमें इन सारी बातों में, इसका मतलब हमें प्रभु का भय नहीं मानने से कितना नुकसान होता है इसका उल्टा ये बात को भी ध्यान करना। इस बात पर एक नेगेटिव साइड भी है। आज इस समय में हम पूरा पॉजिटिव साइड सोच रहे हैं, परंतु प्रियो उसी बातों पर आप उसका नेगेटिव थोड़ा सोचे तो कितना हमारे लिए भारी नुकसान है और वो आनंद काल का नुकसान है। एक दो वचन और भी मैं पढ़ करके समाप्त करूंगा। नीति वचन में से उसका 19 अध्याय का 23 वचन। यहोवा का भय मानने से जीवन बढ़ता है। देखा, यहोवा की भय मानने से जीवन भी बढ़ता है। मतलब एक यहोवा का भय मानना जीवन का कारण बन जाता है। तो यहाँ पर जीवन में बढ़ोतरी मिलने वाला बात है ना। प्रभु आया हमें जीवन देने के लिए और बहुतायत का जीवन देने के लिए आया। आज उस बहुतायत का जीवन के अनुभव में प्रभु में आगे बढ़ना, ये प्रभु का हमारे बारे में इच्छा है। बहुत श्रेष्ठ बात है। आज इस अंध समय में आया हुआ हमारे जीवन में मैं कहाँ तक प्रभु का भय रखता है। और एक बात, कोई नीति वचन उसका 14 अध्याय का 26 वचन। नीति वचन उसका 14 अध्याय का 26। यहोवा के भय मानने वाले को दृढ़ भरोसा होता है। देखा, एक प्रकार बोलेगा तो वो एक हिम्मत के साथ जीवन बिताएगा। प्रभु का भय मानने वाला एक डरपोक होकर के जीवन नहीं बिताएगा, वो बहुत हिम्मत का जीवन बिताएगा। ये भी एक हमारे लिए शक्ति चेतावनी है। आज दुनिया बहुत बातों में डर करके जीवन बिता रहा है। बीमारी से डरता, कई बातों से डरता, भविष्य की बात सोच करके डरता। परंतु प्रभु का भय मानने वालों को एकदम दृढ़ धैर्य, वो शब्द वापस पढ़ना। यहोवा के भय मानने वाले को दृढ़ भरोसा होता है। दृढ़ भरोसा होता है। कितना अनोखा बात है। प्रभु का भय मानने वालों को दृढ़ भरोसा होता है ना। ये एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। प्रभु में बुलाहट पाने के बाद प्रभु का बार बार प्रभु की इच्छा है हम एक सच्चा पवित्र जीवन बिताए, हम प्रभु से हमेशा मिलते रहे, है ना। अनेक प्रकार का पाप से दूर होने के लिए हमको प्रभु का भय चाहिए, है ना। इसलिए ना आखिरी एक शब्द बोल करके वहाँ पर मैं समाप्त करूँगा। जब दूसरा कोरिन्थियों 7 अध्याय का 1 वचन, क्योंकि ये शब्द प्रभु का आगमन के बाद जो आने वाला पवित्र लोगों के लिए बहुत जरूरतमंद बात है। इसको हमें अच्छी तरफ जानना चाहिए, उसको समझना चाहिए। हाँ, अतः हे प्रियो, हाँ। जबकि यह प्रतिज्ञा हमें मिली है, हाँ। तो आओ हम अपने आप को शरीर और अपने आप को रुक अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें। देखा, शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करे और परमेश्वर का भय रखते हुए हाँ। पवित्रता को सिद्ध करे। देखा,
प्रभु का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करे, और इसमें कोई बहाना नहीं। प्रभु का भय मान करके पवित्रता को सिद्ध करना, ये कोई दिखावा का बात नहीं, ये बिल्कुल एकदम मतलब मुझे मेरा दिल को जानने वाला, मुझे आगे पीछे सब अच्छी तरफ जानने वाला प्रभु का दृष्टि में प्रभु का भय मान करके हम पवित्रता को सिद्ध करना, क्योंकि पवित्रता के बिना कोई प्रभु को देख नहीं सकता। इसलिए हर प्रकार हमारे जीवन में कोई बात को, जो पहला थिस्सलुनीकियों 5:23 वचन भी आपको मालूम है, हमारे में 3 भाग है, ये तीनों भाग में वो पवित्रता ही प्रभु चाहता है, ये प्रभु का चाहता है। पहला थिस्सलुनीकियों 5:23 वचन, शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे, और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे। देखा, एक निर्दोष जीवन बिताना। हम प्रभु से भेंट करने के इंतजार में हैं, हम चाहते हैं कि हमारे प्रभु जल्दी आएगा। जरूर, मैं तो बार बार आपको यही सत्य चेतावनी देना चाहता हूँ, ये प्रभु के लोगों के लिए प्रभु ने दिया हुआ समय है। ये कोरोना का कारण अभी और भी दिन बढ़ते जा रहा है, तो ये बैठने का कारण और कुछ नहीं, अभी भी प्रभु का लोग एक निद्रा अवस्था में है, अभी भी प्रभु का लोग इतना अलर्ट नहीं, अभी भी बहुत लोगों ने ये बात को नहीं समझा। मैं आपसे नम्र विनती करता हूँ, मैं आपका अभी पास आकर के आपको बोल नहीं पाएगा, लेकिन ये संदेश सुनने वाला मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको आपसे मुझे नम्र विनती है, आप जरूर परखो। आज मेरे जीवन में कैसे ही मैं प्रभु का भय मान करके जीवन बिताता है क्या? कई लोगों का भय सिर्फ प्रभु के संगति में आने के समय में वो बहुत भय दिखाता है, भक्ति दिखाता है। ऐसा नहीं प्रियो, नीतिवचन 28:14 में लिखा है, जो निरंतर प्रभु का भय मानता है वो धन्य है। जो निरंतर प्रभु का भय मानना हमारे जीवन में हमेशा के लिए हर वक्त में प्रभु का भय मानने वाला एक गुण चाहिए। आज मेरे जीवन में ऐसा प्रभु का भय मानता है क्या? प्रभु का भय मानने से कितनी प्रकार का लाभ हमें मिलेगा, ये बात प्रभु ने हमें समझाया है ना। कुछ दिन पहले भी मैंने कुछ और विषयों में प्रभु का भय मानने के बारे में आपको बताया था, शायद आपको याद होगा, 2-3 महीना पहले की बात है। तो वो विषय अलग था, लेकिन आज मैं आपको वही बात को प्रभु का भय के ऊपर आज आपको इस रीति में जो बताया, जरूर मैं आशा करता हूँ आप उसको बहुत ध्यान रख के सुनना, उसको परखना। मेरे जीवन में मैं आज प्रभु का भय मानता है क्या? हमेशा प्रभु को प्रसन्न करना मेरे जीवन का लक्ष्य है क्या? मैं इतना प्रभु के आगमन के निकट आ गया, दुनिया का सारा संभव मुझे गवाही दे रहा है, तो भी मेरा तैयारी कहाँ तक हुआ है? प्रभु का भय ना मान करके एक पवित्र जीवन नहीं होता। प्रभु का भय मानने वालों को प्रभु सम्मान करेगा। इसलिए मैं आशा करता हूँ आज के दिन में आप ये बात को परखे कि सही में मैं प्रभु का भय मानता है क्या? प्रभु का साथ का संगति, प्रभु का वचन मानने में, आज्ञा मानने में और एक सच्चा आदर्श में जीवन बिताने में मेरा जीवन कहाँ मरे। हमें प्यार करके प्रभु ने हमारे लिए कालवरी सूली पर बलिदान किया, अपनी आखिरी बूंद लहू तक प्रभु ने हमारे लिए बहाया। हमें एक भावमयी जीवन बिताने के लिए नहीं, प्रभु का आदर सम्मान करते हुए, प्रभु का प्रेम में अपने आप को बनाए रखते हुए प्रभु का भय मानकर जीने के लिए प्रियो प्रभु ने इतना हमें प्यार दिया, वो प्यार को ना ठुकराना, उस प्रभु का सच्चा प्रभु का भय मानना, उसका आदर करना। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। जरूर आप इस वचन को ध्यानपूर्वक सुनकर अपना जीवन में परखना, ध्यान करना, एक विजय जीवन बिताने के लिए ये वचनों के द्वारा प्रभु आपको सहायता करे। आप सबको और एक बार जल्द से जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र नाम में हम सबका मसीह वंदना है। विवेक और मालदीवी का हम सबका मसीह वंदना देता हूँ। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। प्रभु का अनुग्रह आपके साथ है।